हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में मैं पर्यावरण अध्ययन के 250 के आसपास 200-250 के आसपास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ज़्यादातर रिपीट होते हैं, ठीक है ना, उनको कवर करूँगा। ये वीडियो आपके आने वाली एग्जाम के लिए, यूपी टेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बिल्कुल भी स्किप न करें, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला देश कौन सा है? कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला देश है न्यूजीलैंड, ठीक है। भारत में कार्बन क्रेडिट प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। कार्बन क्रेडिट कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश। प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने वाला राज्य पहला कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक पर जो प्रतिबंध लगाया था, जो सबसे पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आयु का निर्धारण कैसे किया जाता है? कार्बन डेटिंग द्वारा, ठीक है ना, कार्बन डेटिंग द्वारा, ठीक है। तो कार्बन टैक्स किसने लगाया? सबसे पहले न्यूजीलैंड। कार्बन क्रेडिट प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल। प्लास्टिक पर प्रतिबंध हिमाचल। और पृथ्वी की आयु कैसे निर्धारित की जाती है? कार्बन डेटिंग द्वारा, ठीक। आगे देखते हैं, ग्रीन हाउस गैस का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? चीन। चाइना जो है वो ग्रीन हाउस गैस का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ठीक है। अर्थ आवर की शुरुआत किसने की थी? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फॉर नेचर ने, WWF ने, ठीक है। और ये मार्च के अंतिम शनिवार को रात 8:30 से 9:30 तक की आपूर्ति बंद की जाती है, ठीक है ना। आपूर्ति यहाँ पे विद्युत बंद है, यहाँ पे बंद, ठीक है, 1 घंटे के लिए बंद की जाती है यहाँ पे WWF के द्वारा, ठीक। नेक्स्ट है, वायुमंडल में सर्वाधिक परिवर्तनशील असमान विवरण वाला घटक कौन सा है? जल वाष्प, वाटर वेपर, ठीक है। नेक्स्ट है, जैविक घटक यानी कि बायोटिक कंपोनेंट कौन से होते हैं जिनमें लाइफ होती है ना, लाइफ जो जीवित है वो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, पौधे, जंतु, मानव, सूक्ष्म जीव, ठीक है ना, ये सारे बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। इसके बाद है एबायोटिक कंपोनेंट यानी कि अजैविक, जो नॉन लिविंग है, जैसे स्थल मंडल हो गया, जल मंडल हो गया, वायुमंडल हो गया, ठीक है ना, ये सारे क्या हैं? एबायोटिक कंपोनेंट हैं, अजैविक घटक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ऊर्जा संगठक कौन से हैं? ऊर्जा संगठक कौन से हैं? सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ठीक है। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है, वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? KM मुंशी ने, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछा जाता है कि वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी, तो KM मुंशी ने वन महोत्सव की शुरुआत की थी। आगे देखते हैं, भारत में संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1986 में। भारत में संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1986 में। नेक्स्ट है, ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? ध्वनि प्रदूषण से। ध्वनि प्रदूषण को सोखने के लिए, ध्वनि एक्स्ट्रा जो ध्वनि हो रही है उसको सोखने के लिए पेड़ लगाए जाते हैं, इस प्रोसेस को ग्रीन मफलर कहा जाता है। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए कितना प्रतिशत वन अंतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए? 33%, कम से कम 33% होना चाहिए वन का क्षेत्र, ठीक है, ताकि पर्यावरण का संतुलन बने रहे। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। हर साल को 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से सबसे धनी स्थान कौन सा है? पश्चिमी घाट। अगर स्टेट की बात करें तो जो तमिलनाडु और उसके आसपास, केरला के आसपास का रीजन है, नीलगिरी हिल्स का एरिया, वो सबसे ज़्यादा धनी जगह है, ठीक है ना। और पूरा एरिया बात करें तो वेस्टर्न घाट्स, पश्चिमी घाट। अम्ल वर्षा के प्रमुख कारण कौन से हैं? नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा प्रमुख कारण है एसिड रेन के, अम्ल वर्षा के। नेक्स्ट है, एजेंडा 21 क्या है? 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य योजना, एजेंडा 21। नेक्स्ट है, किस स्तर से अधिक की ध्वनि प्रदूषण कहलाती है? 80 डेसिबल, 80 dB।
तो ध्वनि की जो इकाई है, यूनिट है, वो क्या है? डेसिबल है, डेसिबल। ठीक है, ये इकाई भी पूछ लेता है कौन सी होती है? डेसिबल। आगे देखते हैं, भारत में पारिस्थितिकी तंत्र के जनक किसे कहा जाता है? रामदेव मिश्रा, रामदेव मिश्रा। हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के प्रवर्तक माने जाते हैं, लेकिन भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय श्री सी सुब्रमण्यम को जाता है। ठीक है, और एम.एस. स्वामीनाथन एक ऐसे जाने माने वनस्पति विज्ञानी है जिन्होंने हरित क्रांति लाने के लिए सी सुब्रमण्यम के साथ काम किया था। ठीक है, तो क्या है? एम.एस. स्वामीनाथन करके आपको याद करना है कि एम.एस. स्वामीनाथन ने क्या है? शुरुआत करी थी भारत में हरित क्रांति की। भारत में जो बर्डमैन है, भारत का बर्डमैन किसे कहा जाता है? सलीम अली, सलीम अली को क्या है? भारत का बर्डमैन कहा जाता है। ठीक है, एक पक्षी विशेषज्ञ हैं। ठीक है ना, इनके नाम पर क्या है? राष्ट्रीय पक्षी दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र सिंह। भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र सिंह। आगे देखते हैं, अपिको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? पांडुरंग हेगड़े। अपिको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? पांडुरंग हेगड़े। ठीक है, और सुंदरलाल बहुगुणा किसके थे? चिपको आंदोलन के। फ्लोरा और फौना क्या सूचित करता है? फ्लोरा तो करता है पेड़ पौधों को, वनस्पति को, और फौना करता है जीव जंतु, तो जंतु को। ठीक है ना, फ्लोरा है पेड़ पौधे, और जो फौना है वो एनिमल्स जो होते हैं वो फौना होते हैं। रेड डाटा बुक में क्या सम्मिलित है? तो पहली बात तो ये है कि रेड डाटा को रिलीज कौन करता है? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जाती है, तो ये सी फुल फॉर्म है। ठीक है, जीवों में से कुछ जीव जो लुप्त हो चुके हैं और कुछ जीव लुप्त होने की कगार पे हैं। ठीक है, जो जीव लुप्त हो चुके हैं वो जीव किस कारण से लुप्त हुए हैं, और जो जीव लुप्त होने वाले हैं उन सभी जीवों का उल्लेख एक विशेष प्रकार से लाल किताब में किया जाता है। ठीक है, लाल किताब यानी कि रेड डाटा बुक। आगे देखते हैं, भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ पर है? अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र भारत का कहाँ पर है? गोवा में, गोवा में। नेक्स्ट है, ठोस प्रदूषक के उदाहरण शीशा यानी कि लेड, पारा, मरकरी, एस्बेस्टोस, ये सारे क्या है? ठोस प्रदूषक हैं, सॉलिड पॉल्यूटेंट्स हैं। वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशतता कितनी होती है? जो वायुमंडल में जहाँ हम जीते हैं, सांस लेते हैं, उनमें 78.8% तो नाइट्रोजन, 20.95% ऑक्सीजन, 0.93% आर्गन और 0.038% कार्बन डाइऑक्साइड व थोड़ी मात्रा में वाष्प मौजूद होती है। तो ये परसेंटेज आप साथ साथ नोट ज़रूर करते चलें। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1953 में, 1953 में। ठीक है, तो ये ईयर्स भी कई बार पूछ लेते हैं कि फलाना फलाना क्या है, अधिनियम कब आया था, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था। ठीक है, तो ऐसे कई सारे जो ईयर पूछे जाते हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ज़्यादातर एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है, कंप्लीट अगर आपको यूपी टेट की कंप्लीट ईवीएस की प्रिपरेशन करनी है तो पूरी ईवीएस का जो प्लेलिस्ट है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है ना, अगर आप सुपर टेट की तैयारी भी कर रहे हैं तो जितने भी जीके के टॉपिक्स बनते हैं, यूपी जीके ले लो या साइंस ले लो या क्या है ज्योग्राफी, पॉलिटी, उनकी टॉपिक वाइज टॉपिक्स की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपका पूरा का पूरा जो कंटेंट है, करंट अफेयर्स या कुछ भी 50 नंबर का टॉपिक होता है ये, वो पूरा का पूरा प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको डिस्क्रिप्शन में कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, कौन सा वृक्ष पर्यावरण संकट माना जाता है? यूकलिप्टस, सफ़ेदा का पेड़ जो होता है वो क्या है? पर्यावरण संकट माना जाता है। ठीक है, मानव जनित प्रदूषण क्या कहलाते हैं? परजैविक प्रदूषण। धूल प्रदूषण को रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? सीता अशोक। बखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? संत कबीर नगर यूपी में। आगे देखते हैं, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ अवस्थित है? समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी हैं?
कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाष्प और ओजोन। ये सारी की सारी क्या हैं? ग्रीन हाउस गैस हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, विश्व जल संरक्षण दिवस कह लो, ये 22 मार्च को हर साल मनाया जाता है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति वातावरण में किस गैस की गहनता से पैदा होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ग्लोबल वार्मिंग है या ग्रीन हाउस गैस में जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है वो गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। आगे देखते हैं। पार्षद के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? यह होता है जैव भू रासायनिक चक्र, यानी कि बायो जियो केमिकल साइकिल। ठीक है, यहाँ पे क्या है? पारिस्थितिकी है, यानी कि जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? यह पार्षद नहीं है, यहाँ पे है इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी यानी कि इकोसिस्टम जो होता है उसके तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? बायो जियो केमिकल साइकिल, यानी कि जैव भू रासायनिक चक्र। इकोसिस्टम के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। नेक्स्ट है इको मार्क अखिल भारतीय उत्पादों को दिया जाता है। ठीक है, किसके लिए? किन? इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो क्या है? पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण है। पर्यावरण के प्रति जो मैत्रीपूर्ण है, इको मार्क उनको, उन उत्पादों को दिया जाता है। ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण कौन सा है? ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष में हुई थी और कौन सी गैस के कारण हुई थी? तो वो है वर्ष 1984 में तो ये घटना हुई थी और मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी जिसके कारण ये हुई थी। और जो प्लांट था वो भोपाल में, कहाँ में? भोपाल में, यानी कि मध्य प्रदेश में। ठीक है ना, और जो प्लांट था वो था यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड पेस्टिसाइड प्लांट। ठीक है ना, तो ये वर्ष 1984 में हुई थी। कई बार पूछ लिया जाता है कि किस साल में हुई थी, या कौन सा प्लांट था, या कौन सी गैस थी। ठीक है, आगे देखते हैं। एक दो घटना और हैं जो चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब और कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी क्या है? यूक्रेन में, एसएसआर में हुई थी, यानी कि रशिया के आसपास जो यूएसएसआर एरिया है वहाँ पर हुई थी। ये परमाणु घटना है 1986 में, 26 अप्रैल 1986 में यूक्रेन में पिपरियात शहर है, वहाँ पर ये घटना हुई थी। नेक्स्ट है फुकुशिमा त्रासदी कब और कहाँ पर हुई थी? तो 11 मार्च 2011 को जापान में हुई थी। सुनामी के कारण वहाँ पर जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर था वो क्या है? डैमेज हो गया था, जिससे रेडिएशंस काफ़ी फैल के काफ़ी लोग मर गए थे। तो ये फुकुशिमा त्रासदी कब हुई थी? 2011 में और जापान में। ठीक है, तो ये त्रासदी तीनों क्या काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती हैं। किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? नॉर्वे में। नॉर्वे कंट्री में सबसे ज़्यादा एसिड रेन होती है। ठीक है, ग्रीन पीस क्या है? ग्रीन पीस क्या है? तो ग्रीन पीस यानी शाब्दिक अर्थ है हरित क्रांति। पर्यावरण चेतना का विश्वव्यापी आंदोलन है। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी कनाडा में। ठीक है, तात्कालिक रूप से यह अमेरिका द्वारा अलास्का में नाभिकीय हथियारों के परीक्षण का विरोध करने के लिए बनी थी, किंतु बाद में इसका उद्देश्य व्यापक रूप से पर्यावरण की सुरक्षा होता गया। जो हरित शांति है, इसका लक्ष्य क्या है? अपनी समग्र विविधता में जीवन को पोषित करने के लिए पृथ्वी की क्षमता को सुनिश्चित करना। ग्रीन पीस कब चालू हुआ था? ये 1971 में कनाडा से। ठीक है, भारत में किस जीव मंडल संचयन क्षेत्र में क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, सर्वाधिक है? कहाँ पर है? मन्नार की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में। ठीक है ना, ये बायो रिजर्व्स एरिया होते हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? मन्नार की खाड़ी। मैं एक एक करके सबको डिस्कस कर लेता हूँ जो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। सबसे पहला है नीलगिरी। नीलगिरी कहाँ कहाँ फैला हुआ है? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका में। नेक्स्ट है
नंदा देवी कहाँ पर है? नंदा देवी है उत्तराखंड में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान बायो रिजर्व कहाँ पर है? उत्तराखंड। और नीलगिरी कहाँ पर फैला हुआ है? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका में। फिर है मन्नार की खाड़ी, हम तमिलनाडु में है। ठीक है। नोकरेक कहाँ पर है? मेघालय में। नोकरेक कहाँ पर है? मेघालय। सुंदरवन सब जानते हैं, पश्चिम बंगाल। मानस कहाँ पर है? असम में। सिमलीपाल, ये भी काफ़ी पूछा जाता है, सिमलीपाल कहाँ पर है? उड़ीसा में। सिमलीपाल उड़ीसा में। दिहंग दिबंग क्या है, कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। पंचमढ़ी बायो रिजर्व कहाँ पर है? बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में। अचानकमार अमरकंटक ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दोनों में फैला हुआ है। ठीक है। तो मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, नोकरेक मेघालय, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, मानस असम में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, दिहंग दिबंग अरुणाचल प्रदेश, पंचमढ़ी और बायो रिजर्व मध्य प्रदेश में है, अचानकमार अमरकंटक ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। कच्छ का रण गुजरात में है। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में है। ये कोल्ड डेजर्ट को वैसे क्या है, लद्दाख को कहा जाता है, लेकिन अगर बायो रिजर्व की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में है। कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम में। अगस्तमलाई बायो रिजर्व केरल और तमिलनाडु में। बड़ा निकोबार जैव मंडल कहाँ पर है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। डिब्रू सैखोवा असम में है। शीर्ष चलम पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? आंध्र प्रदेश में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें या साथ साथ नोट ज़रूर करते चलें। ठीक है। मैं तो सजेस्ट करूँगा आप नोट ज़रूर करें। ठीक है। नोट करेंगे, एक बार सुन के लिखते हैं ना तो थोड़ा याद करने में हेल्प मिल जाती है ज़्यादा। ठीक है। आगे देखते हैं। भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हंगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है? तो दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान ये हंगुल का घर माना जाता है, जिनका स्थापना 1981 में हुई थी और ये जम्मू कश्मीर के उच्च शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में स्थित है। रेडियोधर्मी प्रदूषण मापने की इकाई कौन सी है? रोंटजन रेडियोधर्मी यानी रेडियो एक्टिव जो पॉल्यूशन होता है उसको मेजर करने की यूनिट है। और भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? ये केरल में। केरल राज्य में सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है। भारत के ने किस की विशिष्ट ई विशिष्ट है यहाँ पर, है ना। ई वेस्ट प्रदूषण सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? महाराष्ट्र फिर तमिलनाडु। ई वेस्ट जो पॉल्यूशन होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? महाराष्ट्र फिर तमिलनाडु। भारत में ई वेस्ट प्रदूषण सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? महाराष्ट्र फिर तमिलनाडु। आगे देखते हैं। इटाई रोग का मिनमाटा काफ़ी बार पूछा जाता है कि इटाई रोग किस वजह से होता है? कैडमियम की वजह से, और मिनमाटा होता है पारा मरकरी की वजह से। ठीक है। ओजोन परत को मापने की इकाई क्या होती है? डॉप्सन यूनिट, और 100 डॉप्सन यूनिट बराबर 1 nm होता है, नैनोमीटर होता है। ओजोन परत किस वायुमंडल में पाई जाती है? समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है। आगे देखते हैं। इसी में एक चीज़ और है कि 220 डॉप्सन यूनिट से कम सांद्रता पर ओजोन छेद बन जाता है। अगर 220 से कंसंट्रेशन कम हो जाए तब ओजोन होल बन जाता है। ओजोन जो परत है वो हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है, जिसके कारण त्वचा कैंसर हो जाता था। ठीक है ना। जो पराबैंगनी किरणें हैं उससे हमें क्या है? स्किन कैंसर हो सकता है। तो ओजोन परत क्या है? हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ठीक है ना। कौन परत को सर्वाधिक हानि पहुंचाता है? ठीक है। ओजोन परत को सबसे ज़्यादा क्या है हानि कौन पहुंचाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है? ओजोन लेयर को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं। वेटलैंड डे यानी कि आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? शुष्क भूमि दिवस 2 फरवरी को शुष्क भूमि दिवस या आर्द्र भूमि दिवस कह लो। ठीक है ना। वेटलैंड डे मनाया जाता है। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि कहाँ पर है? गुजरात में। सॉल्ट डेजर्ट। ठीक है ना। अंतर्देशीय लवणीय यानी कि सॉल्ट आर्द्र भूमि कहाँ पर है? गुजरात में। सॉल्ट डेजर्ट कहाँ पर है? गुजरात में। आगे देखते हैं। जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया था और किसने किया था? तो वॉल्टर जी रोसेन ने 1986 में किया था। 1986 में।
विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1986 में। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है? चेन्नई में। चेन्नई में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय स्थित है। आगे देखते हैं, IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का मुख्यालय कहाँ पर है? ग्लैंड में, स्विट्जरलैंड में, है ना, ग्लैंड में या स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड की क्या है, वहीं पे ये स्टेट डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट कह लो या सिटी है ग्लैंड। ठीक है ना, तो क्या ऑप्शन में क्या है, ग्लैंड हो सकता है या स्विट्जरलैंड हो सकता है। ठीक है ना, दोनों को आपको करेक्ट करना है। रेड डाटा को बुक को पहली बार कब प्रदर्शित किया गया था? 1966 में, 1966 में। रेड डाटा बुक में संकटापन्न जीवों को किस रंग से दर्शाया जाता है? पिंक कलर से। पिंक कलर से। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन से दशक को यानी कि डिकेड को जैव विविधता दशक घोषित किया गया था? 2011 से 2020 तक को। ठीक है ना, तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा क्या है, 2011 से 2020 को जैव विविधता दशक घोषित किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। रामसर संधि किससे संबंधित है? आर्द्र भूमियों की संरक्षण व संवर्धन से संबंधित है। ठीक है, आर्द्र भूमि यानी कि जो वेटलैंड्स होती हैं उनसे। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। 22 मई को। पर्यावरण दिवस 5 जून को। ठीक है, तो पृथ्वी दिवस है 22 अप्रैल। ठीक है, अगर जल दिवस की बात करें तो 22 मार्च, और 22 मई को क्या है, विश्व जैव विविधता संरक्षण, और पर्यावरण दिवस कब है? 5 जून को। ठीक है, आगे देखते हैं। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स डे कब है? 8 मई को। विश्व वन्य प्राणी दिवस 6 अक्टूबर को। 6 अक्टूबर को। भारत में विश्व के कितनी प्रतिशत जैव विविधता है? 7 से 8 प्रतिशत। 7 से 8 प्रतिशत। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर में। प्रवाल भित्ति यानी कि कोरल रीफ। कोरल रीफ। कोरल रीफ। प्रवाल भित्ति यानी कि कोरल रीफ का अनुसंधान कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर में। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है इकोलॉजी। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने। अर्नेस्ट हैकल ने। और इकोसिस्टम का A.G. टांसले ने। ठीक है ना, तो पारिस्थितिकी जो है, इकोसिस्टम है, उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? A.G. टांसले। और इकोलॉजी का अर्नेस्ट हैकल ने। ये कन्फ्यूज़ नहीं होना, दोनों तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। इकोलॉजी है अर्नेस्ट हैकल और इकोसिस्टम है A.G. टांसले। ठीक है, आगे देखते हैं। पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में। और पीलीभीत को क्या है, टाइगर रिजर्व को क्या है, UN की तरफ से अवार्ड भी मिला है, क्योंकि उन्होंने क्या है, टाइगर की पॉपुलेशन को डबल किया है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। राजाजी नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कर्नाटक में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। नागरहोल कहाँ पर है? कर्नाटका। राजाजी है उत्तराखंड में। पीलीभीत कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। आगे देखते हैं। इंद्रावती। इंद्रावती कहाँ पर है राष्ट्रीय उद्यान? छत्तीसगढ़ में। पलामू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? झारखंड में। ठीक है, कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र है जो 2 राज्यों में स्थित है? पेंच
बाघ आरक्षित क्षेत्र का विस्तार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में हो रहा है। ये 2 स्टेटों में फैला हुआ है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। कौन सा है ये? पेंच बाघ आरक्षित क्षेत्र। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए माना जाता है, किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। काजीरंगा कहाँ पर है? ये असम में है। ठीक है, आगे देखते हैं। गर्म पानी अभ्यारण्य कहाँ पर है? असम में। असम में। नामदफा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में। भरतपुर पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? राजस्थान में। तो हम तो भरतपुर से रिलेट कर सकते हैं। भरतपुर कहाँ पर है? राजस्थान में। ठीक, आगे देखते हैं। दाचीगाम। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर है। ये हंगुल मृग के लिए फेमस भी है। दाम्पा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? मिजोरम। दाम्पा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? मिजोरम में। संजय राष्ट्रीय उद्यान। संजय राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। हरिके आर्द्र भूमि किस राज्य में स्थित है? पंजाब में। पंजाब में हरिके वेटलैंड स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में। कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क छत्तीसगढ़ में स्थित है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना, तो क्या है, अगर राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो बांधवगढ़। बांधवगढ़ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, वर्तमान में भारत के कितने टाइगर रिजर्व हैं? 50। जो 50th था वो कौन सा है? पीलीभीत। वर्तमान में भारत में बायो रिजर्व की संख्या कितनी है? 18। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्तमान में कितने स्थल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं? 36। ठीक, 36। वर्तमान में भारत के कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 103। 103। वर्तमान में भारत में हाथी रिजर्व की संख्या कितनी है? 32। 32। वर्तमान में भारत के कितने रामसर वेटलैंड साइट है? 26। 26। इसमें अपडेट होता है, मैं आपको कमेंट में बताऊंगा। ठीक है, चिनार वन्यजीव विहार किस राज्य में स्थित है? केरल में। चिनार वन्यजीव विहार केरल में स्थित है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के भोपाल में। मध्य प्रदेश के भोपाल में। भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ पर स्थित है? कच्छ की खाड़ी में। कच्छ की खाड़ी में। ठीक है, सामुद्रिक पार्क। कौन सा राज्य पूर्वी हिमालय के हॉटस्पॉट क्षेत्र में आता है? सिक्किम में। और सिक्किम की बात में एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि 1975 में भारत का अंग बना था। किस प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वो अपने प्राकृतिक आवास से कितने वर्ष न देखी गई हो? 50 वर्ष। अगर कोई प्रजाति अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्ष तक नहीं दिखी तो मतलब उसे क्या है? विलुप्त माना जाता है। ठीक है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सिकोया। सिकोया सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? नॉर्मन मायर्स ने। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो नॉर्मन मायर्स ने हॉटस्पॉट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है, किसी जल निकाय में गहराई के साथ तापमान जो परिवर्तन होता है ये किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? थर्मोक्लाइन द्वारा। थर्मोक्लाइन द्वारा। तो टेम्परेचर से थर्मो से हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं, तो थर्मोक्लाइन। ठीक, इसी के बाद है कि अगर क्या है किसी में घनत्व प्रवणता को दर्शाना हो तो पिक्नोक्लाइन। पिक्नोक्लाइन। ठीक है ना, तो पिक्नोक्लाइन है, ये क्या है? घन प्रवणता को दर्शाती है। ठीक है, अगर इसी में क्या है? हेलोक्लाइन जो होता है वो क्या है? लवणता, यानी कि सॉल्ट की जो घनत्व है वो क्या है? हेलोक्लाइन द्वारा दर्शाई जाती है। और थर्मोक्लाइन क्या होता है? वो टेम्परेचर को दर्शाता है। सबसे ज़्यादा लवणता कहाँ पे होती है? मृत सागर। जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है सबसे ज़्यादा मृत सागर में है, डेड सी में है, इसलिए इसको डेड सी कहा जाता है। ठीक है, जीवों द्वारा ऊर्जा का प्रभाव कैसा होता है? एक देशीय, यूनिडायरेक्शन, एक तरफ से ही होता है। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जीवों द्वारा जो ऊर्जा का प्रभाव जो होता है वो कैसा होता है? एक देशीय। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है?
महासागर, महासागर समुद्र, या समुद्र कह लो या महासागर कह लो, दोनों ही करेक्ट हैं। ठीक है, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1972 में, 1972 में। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1980 में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष कौन है इस टाइम? आदर्श कुमार गोयल। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई थी? 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। प्लाचीमाड़ा जो पर्यावरण की अपार क्षति के लिए चर्चा में था, कहाँ स्थित है? केरल में, केरल में। ये कोका कोला प्लांट का, कोका कोला का एक बॉटलिंग संयंत्र भी है। इसी के विरोध में क्या है, यहाँ पर प्रदर्शन भी हुआ था, इसी के लिए यहाँ पे न्यूज़ में चर्चित में रहा था। प्राकृतिक कृषि के, यानी कि जो क्या है, प्राकृतिक कृषि है, एग्रीकल्चर है, उसके अन्वेषक कौन है? उसके अन्वेषक कौन है? ये हैं जापान के किसान एवं दार्शनिक मासानोबु फुकुओका। ठीक है, इन्होंने ही क्या है, प्राकृतिक कृषि की अन्वेषणा की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किस देश ने प्रारंभ किया? ऑस्ट्रेलिया ने। ग्रीन आर्मी ऑस्ट्रेलिया। पारिस्थितिक पारंपरिक संबंधों का अध्ययन किसका है? किसका संबंध है इनके बीच में? जीव और वातावरण के बीच में जो संबंध है उसका अध्ययन किया जाता है। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र किसे कहा जाता है? धान का खेत, जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, किसे कहते हैं? धान के खेत को। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर का स्थान किसे प्राप्त है? सर्वाहारी को, ओमनीवोरस को। सबसे जो ऊपर टॉप लेवल में कौन है? ओमनीवोरस, सर्वाहारी। ठीक है, आगे देखते हैं। ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सूर्य। सूर्य से ही सबको एनर्जी मिलती है। ठीक है ना, प्लांट से लेता है, प्लांट से और लेते हैं, तो सबसे जो पहला सोर्स है वो सूर्य है। ठीक है, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादन कौन करता है? फाइकोप्लैंक्टन्स, फाइकोप्लैंक्टन्स। ठीक है, जो समुद्री वातावरण है उसमें जो क्या है, मुख्य प्राथमिक जो उत्पादक वो फाइटोप्लैंक्टन्स है, फाइटोप्लैंक्टन्स। अम्ल वर्षा को सर्वप्रथम प्रकाश में कौन लाया था? रॉबर्ट एंगस स्मिथ, रॉबर्ट एंगस स्मिथ। और अम्ल वर्षा सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? नॉर्वे में। लेक किलर कैसे कहा जाता है? अम्ल वर्षा को। लेक किलर कैसे कहा जाता है? अम्ल वर्षा को। आगे देखते हैं। पेट्रोलियम आयात में कमी लाने के लिए किस पौधे का उपयोग करने के लिए विकल्प के रूप में किया जाता है? जेट्रोवा। जेट्रोवा एक पौधा है जिसको क्या है, बायोडीजल के रूप में यूज़ किया जा रहा है। कौन सी गैस दमघोटू गैस कहलाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड दमघोटू गैस कहलाती है, पॉइजनस गैस है। ठीक है, कांग्रेस घास कैसे कहा जाता है? गाजर घास कह लो, जटक चांदनी कह लो, और इंग्लिश में होता है पार्थेनियम। पार्थेनियम एक घास है जो बड़े आक्रामक तरीके से फैलती है। कांग्रेस घास, पार्थेनियम, इसे गाजर घास भी कहा जाता है या चटक चांदनी। खेती की सर्वाधिक प्राचीन प्रणाली कौन सी है? झूम खेती। झूम खेती क्या है? खेती की सर्वाधिक प्राचीन प्रणाली है। आगे देखते हैं। वनस्पतियों के सड़ने से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। मीथेन, वनस्पतियों के सड़ने से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषक क्या कहलाते हैं? एंथ्रोपोजेनिक मानव जनित पर्यावरण प्रदूषक कहलाते हैं। प्रदूषण कौन होता है? अजैविक, परजैविक। ठीक है, सोनिक बूम को किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? मैक इकाई, मैक यूनिट। ठीक है, जो सोनिक बूम है उसको किस में व्यक्त किया जाता है? मैक यूनिट में। इंजन में वॉकिंग रोकने के लिए, इंजन में यहाँ पे है नॉकिंग, इंजन में नॉकिंग रोकने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? लेड। ठीक है, इंजन में नॉकिंग को रोकने के लिए क्या मिलाया जाता है? नॉकिंग को रोकने के लिए लेड मिलाया जाता है। ठीक है, जिसके कारण काफ़ी पॉल्यूशन भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व में कितने हॉटस्पॉट हैं? 35। ठीक है, और भारत की बात करें, भारत में 4 हॉटस्पॉट हैं। सबसे पहला है हिमालयाज़, उसके बाद है वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट, इसके बाद नेक्स्ट है इंडो और बर्मा रीजन जो है, इंडो बर्मा जो रीजन है ये है। चौथा है सुंडालैंड, सुंदरवन जो क्षेत्र होता है, ये चौथा ये है। ठीक,
जो सुंदरलैंड है इसके अंदर क्या है, जो आइलैंड्स होते हैं वो आते हैं, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया तथा भारत के अंडमान निकोबार आइलैंड्स इसमें आते हैं। ठीक है, तो 4 हैं कौन से, हिमालयाज, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स, इंडो बर्मन रीजन, ठीक है, और क्या है, सुंदरलैंड, सुंदरवन क्षेत्र। जैव विविधता के मामले में भारत का 12वां स्थान है। ठीक है, तो कौन से 4 हैं, हिमालयाज, पश्चिमी और पूर्वी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंदरवन क्षेत्र। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है, अमेजन वर्षा वन, अमेजन रेन फॉरेस्ट, ये कहाँ पर है, ब्राजील में। नेक्स्ट है, भारत में हरित कृषि प्रारंभ करने वाला राज्य कौन सा है, हरित कृषि प्रारंभ करने वाला राज्य कौन सा है, पंजाब, पंजाब। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था, 1976 में, 1976 में। हरा सोना की उपमा किसे दी जाती है, हरा सोना की उपमा किसे दी जाती है, वनों को, वनों को। वन किस सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। वन क्या है, समवर्ती, यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट का टॉपिक है। ठीक है, सब्जेक्ट है। आगे देखते हैं, विश्व मौसम संगठन, मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, जेनेवा, यानी कि स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है, एम्स्टर्डम, यानी कि नेदरलैंड। ठीक है, एम्स्टर्डम क्या है, नेदरलैंड की कैपिटल है। दोनों में से कैसे भी ऑप्शन में दे सकता है। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल कहाँ पर है, नेदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में। UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ पर है, नैरोबी, केनिया में, और इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। नेक्स्ट है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो फॉसिल जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में डिंडोरी जिले में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1968 में, यानी कि 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश राज्य में, डिंडोरी जिले में। ठीक है, आगे देखते हैं, नाभिकीय विकिरण द्वारा सर्वप्रथम प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, अस्थिमज्जा, यानी कि बोन मैरो। बोन मैरो क्या है, सबसे पहले अफेक्टेड होता है जब भी नाभिकीय विकिरण होता है। अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है, शीशा, लेड, लेड। ठीक है, जो पेट्रोल वाले वाहन होते हैं उनसे भी जो पॉल्यूटेंट फैलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड फैलती है, किसी वजह से फैलती है, लेड की वजह से ही फैलती है, जो कि नॉकिंग रोकने के लिए इंजन में मिलाया जाता है। ओजोन कौन सा प्रदूषक है, द्वितीयक प्रदूषक, यानी कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है ओजोन। ठीक, नेक्स्ट है, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषण कौन सा होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो बेंजीन की वजह से, कार्बन मोनोऑक्साइड वो बेंजीन की वजह से क्या है, सिगरेट के धुएं से पॉल्यूशन फैलता है, जो कि क्या है, लंग्स के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, पॉइजनस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, आगे देखते हैं, वह कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जिसके द्वारा ओजोन प्रदूषण नहीं होता, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड से ओजोन प्रदूषण नहीं होता। वाहनों में पेट्रोल के जलने से, झरने नहीं है, जलने से कौन सी धातु वायु को प्रदूषित करती है, मैंने अभी बताया, लेड। लेड क्या है, उस वाहनों में पेट्रोल में होता है, मिला होता है, जो कि एंटी नॉकिंग का काम करता है, एंटी नॉकिंग का काम करता है लेड। ठीक है, भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला अजैविक प्रदूषण कौन सा है, प्रदूषक आर्सेनिक, आर्सेनिक। और सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा है, पश्चिम बंगाल स्टेट है, वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा क्या है, इफेक्टेड है आर्सेनिक की वजह से। आर्सेनिक के लगातार संपर्क से कौन सी बीमारी होती है, ब्लैक फुट, ब्लैक फुट नामक बीमारी होती है अगर आर्सेनिक वाला वाटर हम ज़्यादा उसमें यूज़ करें तो। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सल्फर के उत्सर्जन में कमी का प्रयास किस प्रोटोकॉल के तहत किया जा रहा है, हेलसिंकी प्रोटोकॉल की वजह से, जो कि 1985 में शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो किस प्रोटोकॉल के तहत हुआ था सल्फर के उत्सर्जन में कमी, हेलसिंकी प्रोटोकॉल। ऐसे ही पूछता है कि हेलसिंकी प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो यह है सल्फर के उत्सर्जन में कमी का प्रयास। ताज पर अम्ल वर्षा में से जल्द हानिकारक प्रभाव को रोकने के लिए भारत सरकार ने क्या विकसित किया है, ताज ट्रेपेजियम जोन, ताज ट्रेपेजियम जोन।
वायु के प्रदूषण का जैविक सूचक का कार्य कौन करता है? लाइकन, लिचन, इंग्लिश में लिचन कहते हैं। और उत्तराखंड में एक लिचन पार्क भी है। ऐसे पूछ सकता है कि लिचन पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? उत्तर प्रदेश में। यूपी में क्या है? नलकूप द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर का सबसे ज़्यादा यूज़ कौन कर रहा है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं, नरौरा परमाणु केंद्र कहाँ पर है? बुलंदशहर में, उत्तर प्रदेश में। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में नरौरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस किस प्रकार का ईंधन है? जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल्स। शांत घाटी, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? केरल में। शांत घाटी यानी कि साइलेंट वैली कहाँ पर है? केरल में। फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में है फूलों की घाटी। भारत में तेंदूपत्ता का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। तेंदूपत्ता सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन आवरण वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र। और सबसे कम कौन सा है? रविदास नगर। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम सौर ऊर्जा पावर हाउस कहाँ स्थापित किया गया था? लद्दाख में। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम सौर ऊर्जा पावर हाउस कहाँ स्थापित किया गया? लद्दाख में। ठीक है, इससे पहला क्वेश्चन कौन सा था कि सर्वाधिक वन आवरण वाला जिला कौन सा है? सबसे यूपी में सबसे ज़्यादा तो सोनभद्र, और सबसे कम कौन सा है? संत रविदास नगर। दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाई जाने वाली क्या है? फॉरेस्ट को, वनों को क्या कहा जाता है? मैंग्रोव फॉरेस्ट। वनों को यानी कि फॉरेस्ट को क्या कहा जाता है? जहाँ पर दलदली क्षेत्र होता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं इंडिया में? पश्चिम बंगाल। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल में किस तरह प्रकार के वन पाए जाते हैं इंडिया में? उष्णार्द्र पतझड़ वन। ठीक है, इंडिया में सबसे ज़्यादा इस टाइप के क्या है? वन पाए जाते हैं। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों में। नीलगिरी की पहाड़ियों में चंदन की लकड़ी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? प्रायद्वीपीय पठार में पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वहाँ पर पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? कर्नाटक शहतूत रेशम उत्पादित करता है। गंगा ब्रह्मपुत्रा के डेल्टाई क्षेत्र में किस प्रकार के वृक्ष अधिकतम पाए जाते हैं? सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, जिनकी वजह से उसको क्या कहा जाता है? सुंदरवन कहा जाता है। ठीक है, कहाँ पर? ये गंगा ब्रह्मपुत्र जो क्षेत्र है, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल के आसपास का एरिया, वहाँ पर स्थित है। आगे देखते हैं, भारत के किस राज्य में वन प्रतिशत सर्वोच्च है? परसेंटेज की बात करें तो मिजोरम, और अगर वन क्षेत्र की बात करें तो मध्य प्रदेश। अगर क्षेत्र सबसे ज़्यादा देखें तो मध्य प्रदेश है, अगर परसेंटेज देखें तो मिजोरम है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नेरी NERI का क्या है? कहाँ पर स्थित है ये? नागपुर में। ये शोध संस्थान कहाँ पर है? नागपुर में। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। भारत में वन अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? देहरादून। ठीक है, तो वन सर्वेक्षण और वन अनुसंधान, ठीक है ना, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI कहाँ पर है? देहरादून में है। आगे देखते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एडवर्ड सुयस ने बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का सबसे पहले उपयोग किया था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरुआत हुई थी? 1973 में, और हाथी का 1992 में। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरुआत हुई थी? 1973 में। ठीक है, और हाथी परियोजना कब शुरू हुई थी? 1992 में। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान बॉटनिकल गार्डन जो कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। आगे देखते हैं, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1921 में लाया था। ठीक है, इसका पहला नाम क्या था उसका? आप मुझे जवाब कमेंट में बताइएगा।
राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। कर्नाटक में। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक को किस नाम से जाना जाता है? अन्य राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। नागरहोल और राजीव गांधी नेशनल पार्क एक ही हैं, अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। केरल में स्थित पेरियर अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? जंगली हाथियों के लिए। जंगली हाथियों के लिए पेरियर अभ्यारण्य जो कि केरल में है, फेमस है। आगे देखते हैं, यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम MAB क्या है और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य लोगों एवं उनके पर्यावरण के मध्य संबंधों को सुधारना है। इसकी शुरुआत 1971 में हुई थी। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था, कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? उत्तर भारत में। उत्तर भारत में, ठीक है ना, उत्तर भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लोकतक झील। अगर पूरी इंडिया की बात करें तो वुलर है, अगर हम लेकिन उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में जो है ताजे पानी की सबसे बड़ी लेक कौन सी है? लोकतक झील। ये मणिपुर में स्थित है। इसके बारे में एक फेमस बात और क्या है, केबुल लामजाओ जो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जो इसके ऊपर तैरता है, यहाँ पर स्थित है। यह 1990 में रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व का एक इसे नामित किया गया था। तो ये क्या है? लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। इसके ऊपर केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है जो कि इकलौता तैरता हुआ पार्क है। ठीक है, आगे देखते हैं, नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? उत्तराखंड में। शीत मरुस्थल कोल्ड डेजर्ट जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। वैसे कोल्ड डेजर्ट लद्दाख को कहते हैं, लेकिन अगर जैव मंडल की बात करें, ये जो क्षेत्र है ये हिमाचल प्रदेश में है। जंगली गधों का अभ्यारण्य भारत में कहाँ स्थित है? ये है गुजरात राज्य के कच्छ के रण में। ठीक है, उसकी स्थापना 1972 में की गई थी। एक सींग वाला गैंडा कहाँ मिलता है? पश्चिम बंगाल और असम दोनों क्षेत्र में मिलता है, लेकिन अगर ऑप्शन में असम हो तो असम को करेक्ट करना है। अगर क्वेश्चन में ना दोनों ऑप्शन दे रखे हैं तो असम को हमने पहले करेक्ट करना है। ठीक है, तो असम में काजीरंगा है, वहाँ पर ये गैंडे एक सींग वाले पाए जाते हैं। गिर के शेरों को रखे जाने के हेतु किस राष्ट्रीय अभ्यारण्य का चयन किया गया है? तो ये श्योपुर मध्य प्रदेश जिले में पालपुर कूनो नामक वन्यजीव अभ्यारण्य का चयन एशियाई शेरों की पुनर्प्रविष्टि स्थल के रूप में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश। मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में स्थित मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान भारतीय सारंग के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय सारंग के लिए प्रसिद्ध है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य है? मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा टाइगर भी मध्य प्रदेश में मिलते हैं, इसे टाइगर स्टेट का नाम भी दिया गया है। आगे देखते हैं, कौन सा राज्य साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? राजस्थान। राजस्थान। खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन में मानव क्या है? मानव क्या है? प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता दोनों है, क्योंकि वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार से खाद्य ग्रहण करता है। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरह का कंज्यूमर है। ठीक है ना। भारत में स्थित कौन सा नेशनल पार्क विश्व का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है? मणिपुर में स्थित केबुल लाजमाऊ नेशनल पार्क, जो कि क्या है? लोकटक झील के ऊपर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित द ग्रेट बैरियर रीफ, कोरल रीफ है ना, कोरल रीफ को प्रवाल भित्ति कहा जाता है। कहाँ पर है ये? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, नेक्स्ट है ओजोन परत। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत समताल मंडल के निचले भाग में 15 से 35 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। इसको किस में मेजर किया जाता है? डॉप्सन यूनिट में। ठीक है, समताप मंडल।
वायुमंडल कई प्रकार की गैसों का मिश्रण से बनी हुई है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? तो पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन गैस। उत्तराखंड में मनाए जाने वाला हरेला पर्व किससे संबंधित है? पौधारोपण से। पौधारोपण से उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है, ये पौधारोपण से कनेक्टेड है। दो भिन्न समुदाय के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटोन। इकोटोन। दो विभिन्न समुदायों के बीच का जो संक्रांति क्षेत्र है क्या कहलाता है? इकोटोन। ठीक है, आगे देखते हैं। कौन सा वृक्ष पारिस्थितिक आतंकवादी कहा जाता है? यूकलिप्टस को पारिस्थितिक आतंकवादी कहा जाता है, क्योंकि इसके कारण जो अंडरग्राउंड वाटर है इसका जल काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि इसे वाटर की बहुत ज़रूरत होती है। कौन सा पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है? महासागरीय। महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र। कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सर्वाधिक स्थायी होता है? ये भी महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र। सबसे ज़्यादा जो स्थायी है, सबसे ज़्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है, ये दोनों महासागर हैं। पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त किसको होता है? सर्वाहारी को, यानी कि ओमनिवोरस, क्योंकि ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह से भोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के जनक किसे कहा जाता है? अर्नेस्ट हैकेल को। अर्नेस्ट हैकेल को। ठीक है, और सबसे पहले जो इसकी संकल्पना किसने की थी? एजी टॉन्सले ने। एजी टॉन्सले ने। पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है, यह आंदोलन किस आंदोलन का नारा था? चिपको आंदोलन का। और ये किसने दिया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। कहाँ पे हुआ था ये? उत्तराखंड के चंदौली क्षेत्र में। ठीक है, तो पारिस्थितिक स्थायी अर्थव्यवस्था है, ये नारा सुंदरलाल बहुगुणा ने दिया था चिपको आंदोलन में। और ये कहाँ पे हुआ था चिपको आंदोलन? उत्तराखंड में। ठीक है, आगे देखते हैं। कौन से वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सबसे ज़्यादा जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल मुख्यतः भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? भारत के द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल पश्चिमी घाट के क्षेत्र के वनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, नेपाल तथा भारत में वन्य जीव संरक्षण प्रयासों के रूप में सेव नामक एक संगठन प्रारंभ किया गया है। सेव का उद्देश्य क्या है? टाइगर का संरक्षण करना। टाइगर का संरक्षण करना। भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास यानी टाइगर रिजर्व कौन सा है? आंध्र प्रदेश में स्थित नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। श्रीशैलम सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है इंडिया का। ठीक है, आगे देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश के तट में है? ये है ऑस्ट्रेलिया। अभी हमने रिपीट भी किया कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति का एरिया है द ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ, और 1981 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में से शामिल किया गया था। टॉप स्लिप के नाम से किस राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है? इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान को। इंदिरा गांधी। किस प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जो वो अपने प्राकृतिक आवास में कितने समय में देखी गई हो? 50 वर्ष। 50 वर्ष अगर कोई प्रजाति अपने प्राकृतिक आवास में न देखी गई हो तो इसे विलुप्त घोषित कर दिया जाता है। बांदीपुर। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कर्नाटक। और बांधवगढ़। बांधवगढ़ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। ये कन्फ्यूज नहीं होना, बांदीपुर क्या है? कर्नाटक है, और बांधवगढ़ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। आगे देखते हैं। मानस वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? मानस असम में, पेरियर केरल में, सिमलीपाल उड़ीसा में, सलीम अली जम्मू कश्मीर और दाचीगाम ये भी जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में सलीम अली और दाचीगाम दोनों फेमस हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है ना, और उड़ीसा में कौन सा है? सिमलीपाल। पेरियर में, पेरियर कहाँ पर है? केरल में। मानस कहाँ पर है? असम में। काजीरंगा कहाँ पर है? असम में। आगे देखते हैं। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? बनरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में। बेंगलुरु में सबसे पहला तितली उद्यान स्थित है। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? मथुरा में। मथुरा में। केंद्र द्वारा दी गई नीति की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? 1988 में। 1988 में। सर्वप्रथम अम्ल वर्षा कहाँ हुई थी? स्वीडन में।
स्वीडन में, ठीक है। और अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 4.2 से 4.4 के बीच में, 4.2 से 4.4 के बीच में, ठीक है। तो तितली उद्यान कहाँ पर है? बेंगलुरु में। और तेल शोधक कारखाना यूपी में कहाँ पर है? मथुरा में। केंद्र द्वारा जो दी गई जो वन नीति है, वन नीति यहाँ कर लो, वन नीति घोषणा किस वर्ष में की गई थी? 1988 में, ठीक है। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ पर है? ओस्लो में, नॉर्वे में। ओजोन परत की खोज किसने की थी? ओजोन परत की खोज 1913 में फ्रांस के भौतिकवादियों विद्वान फैब्री चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने की थी 1913 में ओजोन परत की खोज, ठीक है। तो ये थे हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ज़्यादातर रिपीट होते हैं, वो इस वीडियो में कवर किया था। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो वीडियो तो लाइक ज़रूर करो, ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ कि अभी हाल ही में जो क्या है इंडिया का फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क है, पॉलिनेटर पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है, ठीक है। इसका आंसर का जवाब कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।